Good morning, students. Today we are going to read about the next chapter in civics, that is gender, religion and caste. देखो, अपने समाज में जेंडर, रिलीजन और कास्ट ये काफ़ी हद तक प्रैक्टिस की जाती है। पहली बात, व्हाट इज सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर, हाउ इज़ इट प्रैक्टिस्ड इन सोसाइटी। भाई, सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर यानी कि सेक्स के आधार पर डिवीज़न वर्क का, जैसे लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम करेगी। इट इज़ ए सिस्टम इन विच वर्क इन हाउस और आउटसाइड द हाउस इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू सेक्स ऑफ ए पर्सन। एक व्यक्ति के सेक्स के अनुसार, लिंग के अनुसार घर और घर के बाहर जो है उसके काम बटे हुए हैं। इट इज़ ए सिस्टम इन विच ऑल वर्क इनसाइड द होम इज़ आइदर डन बाय द वुमेन ऑफ द फैमिली लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग एंड लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। यही काम किए जाते हैं भाई, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों की देख रेख करना। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये कहता है कि भाई ये कौन करेगा, वुमेन करेगी। इट इज़ नॉट सो, और ऐसा भी नहीं है कि भाई ये काम केवल लेडीज़ ही करती हैं। आप कोई भी आदमी एक कुक, एक शेफ़ बनना पसंद करेगा अगर उसे अच्छी सैलरी मिले तो। किसी भी होटल में जो मेन शेफ़ होता है वो कौन होता है, मेल होता है। और वुमेन जो है, वुमेन वर्क आउटसाइड द होम एज वेल एज इन द विलेज। गाँव के अंदर घर के बाहर से पानी लाना, फ्यूल वुड कलेक्ट करना, खेतों में काम करना घर के बाहर का काम है, लेकिन इसमें लेडीज़ करती हैं। अर्बन एरियाज़ में लेडीज़ जॉब भी करती हैं और घर का काम भी करती हैं। वुमेन डू द वर्क आउटसाइड द होम इन एडिशन ऑफ द डोमेस्टिक वर्क। घर में भी काम करती हैं और घर के बाहर भी काम करती हैं, लेकिन इनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती। भाई, ये हमारी सोसाइटी है जो मैन ओरिएंटेड है, यानी कि एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें हेड हमेशा कौन रहता है, एक मैन। तो वुमेन के वर्क को कोई भी प्रीफर नहीं करता, कोई भी वैल्यू नहीं देता। अब ये जो सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये इसने औरतों के जीवन को कैसे इफ़ेक्ट किया है। भाई, पहली बात तो एक तो हमारी आधी औरतें हैं, आधे पुरुष हैं, लेकिन जो सोसाइटी में इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जो इनका नेतृत्व है, वो बिल्कुल कम है। अर्लियर सोसाइटी के अंदर तो औरतों को कोई भी पब्लिक वर्क करने की परमिशन नहीं थी, यानी कि कोई इलेक्शन लड़ना, कोई वोट करना, कोई किसी भी जो पब्लिक लाइफ है उसके अंदर कोई अपना डिसीजन देना, कोई अपना आइडिया बताना, कुछ भी अलाउड नहीं था। औरतों ने जो है डिफरेंट जो सोसाइटीज़ हैं, चाहे वो यूरोपियन है, चाहे वो एशियन है, चाहे वो इंडियन है, हर एक सोसाइटी के लिए दे हैव टू एजिटेट और ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एजिटेट फॉर इक्वल। वही अपने आप को ये इकट्ठी हुई हैं और इन्होंने एजिटेशन किया है, इन्होंने आंदोलन किया है अपने अधिकारों के लिए। फेमिनिस्ट मूवमेंट एक डेफिनेशन है, इनको क्या बोलते हैं, ये इट इज़ द मूवमेंट विच एम्ड एट द इक्वलिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑर्गेनाइज्ड बाय वुमेन आर नोन एज फेमिनिस्ट मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जो औरतें अपने अधिकारों के लिए, समान अधिकारों के लिए जो औरतों ने मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया, उसे क्या बोला गया, फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला गया। अब अगली बात आती है कि भाई, हाउ आर वुमेन डिस्क्रिमिनेटेड इन सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट कैसे किया जाता है। पहला, भाई, द लिटरेसी रेट ऑफ वुमेन इज़ लेस देन मैन। भाई, हमारे यहाँ
औरतों की जो लिटरेसी रेट है वो और पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे सोच के लोग हैं जो लड़कियों को हायर स्टडीज़ के लिए नहीं भेजते, और जिसके पास अगर रिसोर्सेज की कमी है तो वो अपने रिसोर्सेज को एक बॉय पे स्पेंड करना पसंद करता, ना कि एक गर्ल पर। देखो जैसे दंगल फिल्म मैंने देखी कल, तो उसमें क्या देखा कि भाई पहले जो महावीर सिंह है वो एक ही सोचता है कि भाई उसका नाम को बड़ा कौन कर सकता है, उसके नाम से उस देश के लिए मेडल कौन ला सकता है, एक लड़का। लेकिन बाद में उसकी सोच बदलती है। स्मॉल नंबर ऑफ वुमेन गेट चांस टू बी सिलेक्टेड टू हाईली पेड जॉब्स। और जो बड़ी बड़ी जॉब्स हैं, हाईली जॉब्स, देखो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारे देश में इतने राष्ट्रपति बन लिए लेकिन केवल एक वुमेन राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट 1 वुमेन बनी है। इतने प्राइम मिनिस्टर्स हो लिए लेकिन ओनली इंदिरा गांधी इज़ द ओनली वुमेन हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्या दर्शाता है कि जो हाई रैंक जॉब हैं, जो हाई रैंक डेजिग्नेशंस हैं, इनको कौन ऑक्यूपाई करता है? इनको ज़्यादातर कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? मैन। दूसरा, भाई वुमेन आर नॉट पेड इक्वली, इन्हें इक्वली पे नहीं किया जाता। ये कहाँ देखने को मिलता है? क्रिकेट में और सिनेमा में। अब जितना विराट कोहली को अकेले को बीसीसीआई पे करती है उतनी पूरी इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को पे करती है। ये अनइक्वलिटी है। और आज के हमारे सोसाइटी में वी वुड लाइक टू हैव ए बॉय नॉट ए गर्ल। हम एक लड़की चाहते हैं, ना कि एक लड़का चाहते हैं, ना कि एक लड़की। और इससे क्या हो गया? एक अबॉर्शन, एक सिस्टम चला अबॉर्शन वाला, और इससे सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो गया। और वुमेन्स हैव टू फेस डोमेस्टिक वायलेंस लाइक बीटिंग, हरासमेंट एट होम एज वेल एज वर्क प्लेस। देयर वर्क इज़ नॉट वैल्यूड। औरतों को फिजिकल मेंटल हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है और इनके काम की कोई वैल्यू नहीं होती। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।